नमः शिवाय दोस्तों। आज इस वीडियो में जानेंगे अगस्त माह में पड़ने वाली नाग पंचमी की पूजा विधि। सर्वप्रथम आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं वह सामग्री है जो प्रयुक्त होगी पूजा में। इससे पहले मैंने आप नाग नागिन का जोड़ा कैसे बनाएं यह भी वीडियो बनाया है। सर्वप्रथम एक पाटा ले लीजिए जिस पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। भगवान नाग देवता की पूजा के लिए सफ़ेद चीज़ें बहुत ज़्यादा उनको प्रिय हैं और यूज़ में होती हैं। ये नाग नागिन का जोड़ा है जो मैंने अपने हाथों से मिट्टी से बनाया है। जो बनी हुई चीज़ होती है अपने हाथ से उसका सुख कुछ और मिलता है, भगवान भी बेहद प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास भगवान के नाग नागिन की जोड़े की अगर कुछ इस तरह की प्रतिमा आकृति हो तो उसका पूजन कर सकते हैं, या भगवान शिव की प्रतिमा में हो तो उनका भी पूजन किया जा सकता है। उसके साथ ही यह कांसे के बर्तन में मैंने भगवान शिव जी को स्थापित कर लिया है। शिव परिवार जो मेरे घर पर है, समस्त परिवार है। यह एक जल का लोटा है जिस पर स्वास्तिक मैंने बना लिया है जो पूजा में हमेशा रखा जाता है। और यह एक पूजन के लिए जल लिया है जिसे मैं भगवान शिव का अभिषेक कराऊंगी, भगवान नाग देवता का अभिषेक कराऊंगी। पूजा में प्रयुक्त होने वाले 2 पूजन के लिए दीपक लिए हैं। एक प्रधान दीपक के लिए, एक आरती के लिए लेंगे। साथ ही धूप लिए हैं और भगवान शिव के लिए इस दिन भीगे हुए नाग देवता को चावल चढ़ाए जाते हैं और खिल चढ़ाए जाते हैं। खिल इस समय उपलब्ध नहीं थे। चावल से बनी हुई वस्तु या धान चढ़ाई जाती हैं, धान की फलियां, तो उससे ही धान से या चावल से बनी हुई ये मैंने सामग्री ली है। आप इसकी जगह खिल ले सकते हैं। धान हो जो गांव में हो तो बहुत अच्छी बात है। धान या खिल लेना बहुत बढ़िया माना जाता है। उस धान से ही बनने वाली मैंने वस्तु ली है तो ये मेरे पास घर पर थे। और साथ ही दूध जो कि भगवान नाग देवता को इस दिन पिलाया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है, वह लिया है। बतासे इस दिन विशेष रूप से भगवान नाग देवता को चढ़ाए जाते हैं। फल लिए हैं और कपूर लिया है, चंदन लिया है, माता गौरी भी हैं तो उनके लिए सिंदूर लिया है। इसके साथ ही भगवान शिव नाग देवता के प्रिय आंकड़े के फूल लिए हैं, जनेऊ ली है, सुपारी ली है, फूल लिए हैं, साथ ही मोली ली है वस्त्र के रूप में, दूब लिया है और बेलपत्री लिया है। इस तरह से यह पूजन सामग्री है। अब चलते हैं पूजा की तरफ। आरंभ करने से पहले नाग पंचमी की पूजा में प्रयुक्त होने वाले मंत्र को जान लेते हैं। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम नवकुल नागाय दिग्महि विसदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप मुख से उच्चारण करें जब आप नाग देवता का पूजन करें। सर्वप्रथम आपने स्क्रीन पर देखा होगा गंगा जल मिश्रित जल से मैंने समस्त सामग्रियों को शुद्ध कर लिया है। यह पूजा का नियम होता है। उसके पश्चात जो आपने 2 दीपक लिए हैं, प्रधान दीपक में से एक दीपक प्रज्वलित करना होता है जो कि हमारी पूजा का साक्षी होता है। उस पर मैंने अक्षत, चावल इत्यादि चढ़ा दिए हैं। जो दूसरा दीपक है उस पर भी मैं इसी तरह का कार्य कर रही हूँ। सर्वप्रथम पूजा आरंभ करने से पहले यह कार्य किया जाता है। ये देखिए जो मैं सामग्री लाई थी सर्वप्रथम उसे शुद्ध कर लीजिए। जल के छींटे समस्त सामग्री पर गंगा जल मिश्रित जल से अवश्य दीजिएगा, समस्त सामग्रियों की शुद्धि हो जाती है। अब भगवान शिव को जो मैंने कांसे के बर्तन में उनको स्थापित किया है उनका अभिषेक करेंगे। उसमें ही गणेश जी महाराज भी है, उनका पूजन भी साथ में ही हो जाएगा। इस तरह से सर्वप्रथम दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर दिया है। जल से भगवान शिव का अभिषेक करने के पश्चात समस्त शिव परिवार को, नंदी जी महाराज हैं, इसमें भगवान कार्तिकेय हैं, गणेश जी महाराज हैं, माता गौरी है, उनका विधि विधान से पूजन कर लूँगी। चावल इत्यादि अर्पित कर दूँगी, वस्त्र के रूप में मोली चढ़ा दूँगी और साथ ही चंदन से भगवान शिव, नंदी महाराज और गणेश जी महाराज का पूजन कर दूँगी। इस तरह से यह पूजन किया जाता है। मंत्र का आप जो मैंने बताया था वह जरूर नाग पंचमी के दिन बोलिएगा। बहुत विशेष फल देने वाला यह मंत्र होता है। बेलपत्री मैंने भगवान शिव को, शिव परिवार को अर्पित कर दी है। देखिए भगवान शिव की पसंदीदा आंकड़े के फूल मैं लेके आई हूँ, उन्हें अर्पित कर दूंगी। पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखिए, जब आप भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे पुष्प का मुख हमेशा ऊपर की तरफ हो। और भगवान गणेश जी महाराज की सबसे प्रिय सुपारी उनको अर्पित कर दी। दूब मैंने भगवान जी को चढ़ा दिया है। साथ ही वह यज्ञोपवीत भी भगवान को
अर्पित कर दूंगी शिव परिवार को। इसके बाद बारी आती है नाग देवता के पूजन की। नाग देवता अद्भुत होते हैं। विशेष रूप से यह माना जाता है धन के देवता, धन के रक्षक के रूप में घर पे इनको स्थापित किया जाता है। मिट्टी का भी बनाया जा सकता है। विशेष फल देने वाली होती है पूजा। सर्वप्रथम उनका भी जल से अभिषेक किया। दूध से अभिषेक करने के पश्चात वापस उनको जल से स्नान इत्यादि करवा दिया। उसके पश्चात चंदन से उनको श्रृंगार कर दिया और चंदन लगाने के पश्चात आप अक्षत अवश्य अर्पित करें। उसके पश्चात मोली उनको अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद पुष्प अर्पित कर दिए। इस तरह से भगवान को यह सारी चीज़ें अर्पित की जाती हैं। भगवान नाग देवता को विशेष रूप से सफ़ेद रंग की वस्तुएं अवश्य अर्पित करें। आप मिठाइयाँ लाके उन्हें चढ़ा सकते हैं और जो भी सफ़ेद रंग के फल हों या इस तरह के मौसमी फल विशेष फल देने वाले माने जाते हैं। दूब भगवान नाग देवता को अवश्य चढ़ाएं। इस दिन ऐसा करना भी फल देने वाला माना जाता है। साथ ही दक्षिणा भगवान को अर्पित कर दी है। यह चावल के रूप में खिले मैंने अर्पित कर दिए हैं खिल भगवान को। यह उनका प्रिय भोग माना जाता है। इस दिन उन्हें जरूर यह अर्पित करें, जरूर यह चढ़ाएं, भोग के रूप में अर्पित करें, ऐसा माना जाता है। कहीं कहीं पर मोठ, मूंग इत्यादि भी भगवान को अर्पित की जाती हैं नाग देवता को। नाग देवता को मैं दूध इस दिन पिला रही हूँ। ऐसा करना भी बहुत अच्छा माना जाता है, फल देने वाला माना जाता है। नाग नागिन के जोड़े को दूध अवश्य पिलाना चाहिए। इसके पश्चात बतासे का भोग अवश्य लगाना चाहिए भगवान शिव को नाग पंचमी के दिन। साथ ही नाग देवता को भी इस दिन में यह सारी चीज़ें अर्पित कर रही हूँ। ऐसा करना विशेष रूप से भगवान नाग देवता की कृपा प्राप्त करने वाला माना जाता है। फल इत्यादि अर्पित कर रही हूँ, जैसे कि शास्त्रों में, वेद पुराणों में नाग देवता का अपना एक स्थान है। समस्त वेद पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। अब कथा का श्रवण करेंगे। नाग पंचमी की जो कथा है उसका श्रवण करेंगे, देखिए। और इसके पश्चात आरती करेंगे भगवान शिव की, नाग देवता की। वीडियो आपके लिए यूजुअल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो बेझिझक आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर उनका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। आप पर भगवान शिव की कृपा हो, माता गौरी के आपके घर पर वास रहे, इसी आशा के साथ ओम नमः शिवाय। राधे राधे।